अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है इमोशनल नीड्स ऑफ अ मैन, ऑफ अ हस्बैंड। वैसे वेट अ मिनट, क्या आदमियों की भी इमोशनल नीड्स होती हैं? क्या आदमी इवन इमोशनल भी होते हैं? क्या आदमियों के इवन इमोशंस भी होते हैं? दिस व्हाट आई हैव हर्ड ओवर एंड ओवर from women and from people around me is as if men do not have emotions. And since they do not have emotions, since they are not those emotional beings just like us, तो उनकी emotional needs कैसे हो सकती हैं? But let me tell you, आदमियों के भी emotions होते हैं, वो भी emotional being हैं और उनकी emotional needs भी होती हैं। और एक जो वाइफ है उसके पास एक बहुत बड़ी एक कुंजी जिसे कहते हैं की है। If you have this key, you can actually unlock your husband's full love for you, his protection for you, his all of those instincts जिसके साथ अल्लाह सुब्हान व ताला ने एक हस्बैंड को बनाया है। So अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार करें, और प्यार से मुराद it's like the feeling where you guys have that sense of belonging and togetherness and जो एक दुनिया का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है जिसको अगेन कुरान जो है वो मर्सी और अफेक्शन के नाम से बुलाता है। लाइक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, इट इज़ मेंट टू मेक यू फील loved and protected, so there needs to be some affection and mercy there. So औरत ऐसा क्या कर सकती है कि वो अपने हस्बैंड का ये जो फुल पोटेंशियल है उसको अनलॉक करे। So let's start without any further delay. Number 1, जो चीज़ एक हस्बैंड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो उसकी इमोशनल नीड्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है उसकी रिस्पेक्ट। When a man feels respected in a relationship, he can actually do anything. Like honestly, like I see कि आदमी जो है वो एक घर का हेड होता है, ठीक है, और औरत जो है वो उसकी नेक की तरह है। और औरत को अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है कि अगर वो राइट वे में उसको यूज़ करे, उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर वो उसकी रिस्पेक्ट करती है तो शी इज़ मोर लाइक अ नेक। और एक गर्दन जो है वो आप सर को जिस तरफ मेरी गर्दन मेरे सर को घुमा रही है इधर से इधर, सो इतनी ज़्यादा उसके अंदर एक एबिलिटी होती है। सो आदमियों के लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज से दिस दैट रिस्पेक्ट इज़ मोर लाइक एन ऑक्सीजन फॉर अ मैन। एक औरत कितनी भी खूबसूरत है, वो कितनी भी अट्रैक्टिव है, वो कितनी भी फैशनेबल है, वो हर तरीके से परफेक्ट है, बट इफ़ शी इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर हस्बैंड, हस्बैंड को वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक ऑर्डिनरी खातून है, मतलब उसकी लुक्स को इतनी एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है, वो बहुत इंतहाई कोई ज़हीन नहीं है, वो कोई बहुत खूबसूरत उस तरह से नहीं है, फैशनेबल नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अगर वो रिस्पेक्टफुल है तो शी इज़ लाइक द मोस्ट अट्रैक्टिव वुमन ऑन दिस प्लानट। और एक औरत जो है जब अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करती है, उसके अंदर जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स हैं उस हस्बैंड के अंदर उस औरत के लिए कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, ऑटोमेटिकली ज़िंदा हो जाती हैं। आई ऑलवेज से वीमेन जिनको एंगर या टेम्पर इश्यूज़ होते हैं, विच इज़ बिकमिंग सो कॉमन अगेन नाउ, आई थिंक समहाउ जनरेशन जी में ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो इसको कूल कंसिडर करना शुरू हो गई हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, अगर आप रूड वे में बात कर रहे हैं, अगर आप उससे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, तो समहाउ यू आर कूल और यू आर पावरफुल। बट ऑनेस्टली आई फाइंड इट रियली रियली डिसगस्टिंग। इट्स नॉट अ गुड कल्चर एट ऑल। दिस इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी मूविंग टूवर्ड्स। ठीक है, हम इस कल्चर को कैंसिल करना है, हमें रिस्पेक्ट को कूल बनाना है। अगर हम अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हैं, आई से टू वुमेन, जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं, जब आप नैग कर रही होती हैं, या जब आप आप जैसे हम जब बुरे से बात करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात करते हैं, लुक एट योर सेल्फ, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन लिसन टू योर सेल्फ। ये जब आप बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं, हम अपने चेहरे की तरफ देखें, लाइक कितना भी खूबसूरत चेहरा है, जब आप स्काउलिंग करते हैं मिरर में आप देखें तो आप अपने आप को बहुत अगली लगते हैं। सो अ पर्सन हु इज़ स्माइलिंग, हु इज़ रिस्पेक्टफुल, वो अट्रैक्टिव लगता है, वो प्यारा लगता है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनोसेंस होती है। लेकिन जब हम वही चीज़ गुस्से में, और अगेन इट डज़न्ट मीन कि आप कभी अपने पार्टनर के साथ डिसएग्री ना करें, इट डज़न्ट मीन कि आप कभी उसकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएं, बट वी कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर आपको किसी की गलती बतानी है, या आपको उससे डिसएग्री करना है, या आपको अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड रखनी है, या आप उसकी किसी चीज़ को लेके ना खुश हैं, आप ये सारी चीज़ें रिस्पेक्टफुल वे में भी बता सकते हैं। दिस इज़ समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, so this is very very important, the most attractive thing I would say about a woman,
more attractive than anything else. No makeup, no lipstick, no clothing. The kind of clothing women really wear to attract their husbands or lure their husband is going to do the work which respectful tone and respectful words are going to do. And that is being done by our communication. हम जिस तरह से बात करते हैं, at times हम जैसे ऐसे आई रोल्स करती हैं, हमारे चेहरे के तासुरात बुरे होना शुरू हो जाते हैं या चेहरे पे गुस्सा आता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पे हम वर्क करेंगे तो हम रिस्पेक्ट जो है उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड अगेन रिस्पेक्ट कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर टोन एंड थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज एज वेल. इफ़ द पर्सन इज़ टॉकिंग टू यू और आप ऐसे करके बात सुन रहे हैं या इस तरह से इस तरह के एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, दैट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टू. आप दरवाज़ा बंद करके ठा करके चले जाते हैं और दूसरे बंदे की बात मुकम्मल होने से पहले, दैट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टू. सो डिसरिस्पेक्ट लाइक रिस्पेक्ट कैन बी कम्युनिकेटेड इन अ लॉट ऑफ वेज. सो ये था नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट मैन, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया. नंबर 2, देखें हमें ये लगता है कि जैसे तारीफ़ें जो है ना वो तो सिर्फ औरतों के लिए हैं. अप्रिसिएशन सिर्फ हमें चाहिए होती है, हर इंसान को अप्रिसिएशन चाहिए होती है. ऑल्दो आई नो मेल कल्चर इज़ लिटिल डिफरेंट. अगर आप आदमियों को कभी देखें आपस में कम्युनिकेट करते हुए, वहाँ हम औरतें जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही होती हैं, वो नहीं देते हैं. दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. माई ब्रदर, माई हस्बैंड, माई चचास विच आई रियली had a lot of good bonding with, जिनको मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे मामू, like I had a lot of male role models, again महरम ones in my life, जिनको मैंने बहुत closely observe किया. and since I grew up in a very big family, हम खुद तो 2 बहन भाई हैं लेकिन वैसे फैमिली बहुत बड़ी थी, जैसे मेरे जो फादर हैं उनकी आगे से आगे. सो मैंने बहुत सारे मेल्स को देखा. एंड द रीज़न आई टॉक अ लॉट अबाउट मैस्कुलिनिटी इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर दोज पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द शिफ्ट्स आई हैव सीन ओवर द ईयर्स. सो द थिंग इज़ उसमें ये है कि अब आदमी यूजली इतनी ज़्यादा वो तारीफ़ें नहीं कर रहे होते, वो उस तरह से बहुत कम ऐसा होता है कि वो किसी चीज़ को इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें. दी यूजली इवन इफ़ यू वुड आस्क फ्रॉम देम फॉर फीडबैक, वो एक दूसरे के साथ जब करते हैं तो वो यूजली क्या सही हो सकता है वो बताते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, विच अगैन इज़ अ मैस्कुलिन ट्रेट, कि हमें ज़्यादा अप्रिसिएशन, वैलिडेशन और ये औरतें हम ज़्यादा कर रही होती हैं और हम दूसरे को क्रिटिकल फीडबैक नहीं देती हैं, और विच इज़ लिटिल फेक एज वेल. Even like if I look at my husband, BS, and my son especially, मेरे हस्बैंड फिर भी थोड़ा वो मेरा इनकरेज करते हैं मेरे बेटे से कि मैं पूछ लूँ किसी मामले में, वो मुझे कुछ ना कुछ बुरा ही बताएगा. अब जैसे हाँ बड़े व्यूज़ आने आपके, इफ़ आई वुड से हिम, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, इफ़ आई वुड से हिम ओके अमन वी नीड टू रिकॉर्ड वीडियो टू, हाँ बड़े व्यूज़ आने आपके 3,000 4,000, एंड देन माई हस्बैंड वुड बी लाइक बिकॉज अगेन हमारा उस तरह का है वेयर आई रिस्पेक्ट हिम, तो वो मुझे फ़ौरन प्रोटेक्ट, खुद वो मुझसे मजाक कर लेते हैं लेकिन कोई दूसरा करे वो फ़ौरन मुझे प्रोटेक्ट करते हैं. तो वो मेरे बेटे को फ़ौरन कहेंगे हाँ तुम्हारे कितने व्यूज़ हैं, तुम बताओ, तुमने कोई चैनल बनाया है, ज़रा काम करके दिखाओ उसकी तरह. सो ही दैट कम्स टू प्रोटेक्ट मी, बट अदरवाइज ही हिमसेल्फ विल गिव मी समटाइम्स, नॉट रिलेटेड टू चैनल, ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन दिस पर्टिकुलर लाइक इंस्टेंस, बट अदरवाइज ही वुड गिव मी सम क्रिटिकल फीडबैक. वो मुझे कुछ बताएंगे जिससे मुझे सीखने को मिलता है. इसी तरह से मेरा बेटा भी मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बताएगा, जो कि नेगेटिव नहीं होता, इन अ वे इन्फॉर्मेशन होती है विच कैन हेल्प मी इम्प्रूव. सो दिस इज़ हाउ मेल्स ऑपरेट, बट दैट डजेंट मीन कि उनको भी आपने हमेशा बस क्रिटिकल फीडबैक देना है. उनको वो आदमियों से बहुत सारा मिल जाता है, उनके कलीग से, फ्रेंड्स से, उनके सर्कल से. सो व्हाट वीमेन नीड टू डू इज़ कि हमें उनको थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहिए. दे नीड टू नो दैट दे मैटर. लाइक आई ट्राई टू मेक श्योर अगैन कि मैं अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को मुसलसल बताऊँ, कि वो मुसलसल से मुराद ये नहीं कि हर वक्त बताती हूँ, लाइक एवरी सिंगल डे आई ट्राई टू मेक एफर्ट दैट द काइंड ऑफ वैल्यू दे ब्रिंग टू माई लाइफ. लाइक थैंक यू सो मच अहमद, आप मेरे लिए ये करते हैं. थैंक यू बाबर माई हस्बैंड, थैंक यू बाबर, आप हमारे लिए ये लेके आते हैं. लेकिन इवन लिटरली इफ़ ही ब्रिंग्स फ्रूट्स फॉर मी, और मैंने उनको कुछ छोटी सी चीज़ कह दी है कि मेरे लिए लेके आएँ, सो मैं उनके साथ करती हूँ, और मैं अपने बेटे के साथ भी ये चीज़ करती हूँ. सो येस, मेल्स मैन दे डू नीड अप्रिसिएशन. उनकी जो भी एफर्ट है आपकी लाइफ में, द काइंड ऑफ वैल्यू दे ब्रिंग टू द टेबल, द काइंड ऑफ वैल्यू दे ब्रिंग टू योर लाइफ, इट कुड बी एनीथिंग, छोटी से लेके बड़ी चीज़ों को ट्राई टू नोटिस दैम एंड जस्ट रिफ्लेक्ट इट बैक टू दैम. उनको बताना शुरू करें कि वो किस तरह से आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं. एंड ऑनेस्टली जब एक आदमी कोई बात सुनने को मिलती है तो उसका सीना फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है, दे फील ग्रेट, दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ, दे लाइक टू डू मोर ऑफ इट. एंड समहाउ अगर देखें तो आदमियों की जो एक इनहेरेंट ज़िंदगी का पर्पज़ है उसमें एक चीज़ ये भी होती है, they don't want to feel needed, they want to protect women, they want to make them just make their lives easier and comfortable and better in every way. और अगर हम उनकी उस एफर्ट को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे उनका मकसद पूरा हो गया है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ढेर सारी अप्रिसिएशन दें इन अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट वे, इन अ वेरी सेटल वे. Third thing, which is again very very important, and this is quite unique to men,
हम औरतें यूजली इसको अंडरस्टैंड नहीं करती क्योंकि हम इस मामले में और आदमियों से मुख्तलिफ होती हैं. यू नो व्हेन वी आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी और प्रॉब्लम और स्ट्रगल और एनीथिंग, हम उसके बारे में बार बार बात करना चाहती हैं. एंड वी वॉन्ट टू टॉक टू डिफरेंट पीपल. लाइक कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें एक मसला जो है वो 10 डिफरेंट लोगों को बयान करके फिर जाके सुकून होता है कि हाँ अब ठीक है. यू नो नॉट एवरी वन इज़ लाइक दैट बट मोस्ट वीमेन आर लाइक दैट एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एज लॉन्ग एज आप बुराइयाँ नहीं कर रहे या कुछ बहुत ही नेगेटिव तरीके से नहीं कर रहे. बट दिस इज़ एक्चुअली हाउ वी प्रोसेस आवर इमोशंस. बट फॉर मेन दे प्रोसेस देयर इमोशंस इन साइलेंस, इन सॉलिट्यूड, in their own mind. They don't want to talk about their problems often and with a lot of people. So what happens is कि उनका जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है वो थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे मेंटेन करते हैं. And that distance is not to make you feel bad. It's not about you. It's actually about them solving their own problems. And what we need to do is कि हमें understand करना है और उनको उनकी वो space देनी है. And in that time, if you can give them little comfort or if you can tell them, I know you might be dealing with something, whenever you need to talk to me, I'm here. Just say, I do understand this particular thing about men. So, and my husband, like, although I'm not saying it's a very healthy thing, but he actually doesn't have a lot of friends. उन्होंने अपनी हर बात मेरे साथ करनी होती. I have friends, he doesn't have any friends. Like those kind of friends where he can go to. So he can talk about anything and everything with me. That is the kind of comfort we have in our relationship. I cannot, and I do not. Because, you know, again, we are all different and we bring different kind of strengths to the relationship. So the thing is, वो जब भी उन्होंने मेरे से बात करनी होती है, at times वो मेरे साथ, I'm the only person he can talk about anything and everything. Still, sometimes he would need his space and he won't talk to me right away about that particular problem. He will take his time and I know that he's taking his time. I don't take it personally. I take my own time. मैं अपने ऊपर काम करूँगी, अपने आप को फ्रेश करूँगी ताकि जब उनको बात करने की वो चीज़ है तो I can go to him without मुँह बनाए हुए, पर्सनल उसको लिए बगैर. सो आदमियों को भी आइडियली, बिकॉज I'm addressing men and women both here, so they should be telling their wives, अगर ऐसी कोई बात है तो उनको बता दें कि बेगम अच्छा से मुझे कोई मसला है या मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने साथ. एंड इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, इफ़ आई एम नीडिंग माई स्पेस और टेकिंग माई स्पेस, डजंट मीन दैट आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू और आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. इट्स जस्ट दैट आई नीड माई टाइम, माई स्पेस. और औरत को भी चाहिए कि वो उसको अंडरस्टैंड करें. एंड इन केस के हस्बैंड नहीं भी बता रहा तो क्योंकि आप एक औरत हैं और आप ये वीडियो सुन रही हैं तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और आपने उनको वो स्पेस देनी है. और इंशाल्लाह वंस यू गिव हिम दैट स्पेस, चाय दे दें, पानी दे दें, उसमें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो दें, you will see that he will really be grateful for this particular thing. It's more like you are meeting one of his emotional needs and that need is for space and little solitude and that's it. ये चीज़ करने की ज़रूरत है. Fourth thing is that, you know, just like I discussed about this in emotional needs of women, you know, we are again on so many levels we are the same people. Like आदमी और औरत हम मुख्तलिफ हैं, हमारी साइकोलॉजी मुख्तलिफ है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं. Just like women, men also need gentle touch, you know, and that can be done in form of like a gentle pat on the shoulder or just a hug when your husband is leaving home for work or when he comes back. Like कभी भी ये जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा वो करते हैं कि नहीं उसको करना चाहिए, he should initiate. No, why can't you initiate? You know, you can do that too. So, you know, hold hands or give a gentle kiss or a hug. So, you know, whenever you are having any kind of a partition, like आपके बीच में कोई partition से मुराद लैदगी नहीं, यानी किसी थोड़ी सी पार्टली जो हम थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं, हस्बैंड कहीं जा रहा है, आप कहीं जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, you know, anything, जब आप थोड़ी देर के लिए भी अलग हो रहे हैं, I'm not saying कि आप एक दूसरे को बिल्कुल ही वो थोड़ी देर के लिए भी अलग के लिए all the time you are जिस दूसरा तंगी आना शुरू हो जाए, but I hope you are getting my point. Although these are the things which come very naturally at the beginning of marriage, बाद में जाके हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, but yes, we need to continue doing these things. They really kind of reconnect us, you know, physically and emotionally and spiritually in every single way. So this is the thing we also need to do with men, like they really actually need it. Now the fifth thing and the last one, that is like अपने husband को ना बस hero की तरह का feel करवाएं, like make him feel that as if he's the one you needed. And you know, just this is sometimes an unspoken communication which really where you don't need to say a lot of words, but you know he needs to know that. और आपने इसमें एक और चीज़ जो ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि यू नो जब भी आपका हस्बैंड है वो कोई भी किसी भी किस्म का इनिशिएटिव लेना चाह रहा है,
यू नीड टू बी एट हिज बैक, उसको सपोर्ट करें, आपको उसके अंदर बिलीव होना चाहिए, यू नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बिलीव in his competence that he will do good, like, and this thing has really helped me. Like, my husband changed his career path, I changed my career path, although I'm not that kind of career woman, to be very honest, but he, of course, he has a career, like he's a businessman, which he was not. He went to a engineering university and then he switched path and he came into business, and that to food business. So I was the only person who was supporting him in that time. My father-in-law didn't, because in our family, like, no one did business. It was a very out of normal, like जिसे कहते हैं ना, अब नॉर्मल सी चीज़ थी, इसको कोई अप्रूव नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हर कोई इसको एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल सुसाइड कंसिडर कर रहा है कि यार ये बंदा कैसे बिजनेस कर सकता है और इस किस्म का बिजनेस. बट यू नो, आई वॉज द वन हु वॉज देयर बाय his side, and alhamdulillah we both are reaping the benefits of that. And not only that, like, कभी भी, और अगेन बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो सही नहीं साबित हुए, लेकिन ये कि आई हैव ऑलवेज बीन एट हिज बैक एंड आई हैव ऑलवेज शोड दैट strong belief in his competence, that he is a man who can do it. And maybe that is the thing which is coming back to me, that when he supports me in my work, like, be it just creating this channel, he was the one who actually helped me, who actually encouraged me, motivated me to have this channel and everything and anything related to this particular channel. So yes, अगर आप इन 4-5 चीज़ों पे काम कर लेते हैं तो believe me, आपके हस्बैंड जो है ना, वो आपको अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाएंगे. What do you think about this video? I would really like to know your feedback in the comment section. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.